एक ऐसी भयानक फिल्म जिसको चलाने के लिए पहले गेट के सामने एक एम्बुलेंस को खड़ा किया जाता था। इस फिल्म की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि देखने वालों के दिलों की नसें फूल जाया करती थी। फिल्म के दौरान ही लोगों को हार्ट अटैक आ जाया करते थे। सिनेमा घर के बाथरूम उल्टियों से भर जाते थे। इस फिल्म को देख लोग इतना ज़्यादा डर जाते थे कि नशेड़ी लोग तो बाहर आकर पुलिस के सामने ही सुट्टे मारने लगते थे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके मन में पुलिस से ज़्यादा इस फिल्म की दहशत बैठ जाती थी। वैसे तो उस समय इन हॉरर फिल्मों को सेकंड क्लास की हल्की फुल्की फिल्मों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन यह कहानी कुछ अलग थी। इस फिल्म के इतने भयानक और डरावनी होने के बावजूद लोग पागलों की तरह इसे देखते थे। सुबह 4-4 बजे से लोग इसके टिकटों के लिए लाइनों में मारामारी करने लगते थे। बस 12 मिलियन के छोटे से बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 444 मिलियन की बम्पर छप्पड़ फाड़ कमाई करती है और सारे रिकॉर्ड्स चकनाचूर कर देती है। जहां एक ऑस्कर अवार्ड पाने के लिए हमारे बॉलीवुड पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, वहीं इसने 2-2 ऑस्कर जीत लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस फिल्म को बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस फिल्म को बनाते बनाते इसमें काम करने वाले 20 लोगों की जान चली जाएगी। कलाकार इस फिल्म से दूर भागने लगे थे। इस फिल्म को यहाँ तक कि श्रापित भी कहा जाने लगा था। हर फिल्म की ही तरह इस फिल्म को जब मूवी क्रिटिक्स को दिखाया गया तो लोग इसे पूरा देख भी नहीं पाए, बीच फिल्म में ही बाहर आ गए। फिर भी इस फिल्म के निर्माता वार्नर ब्रदर्स के साथियों ने इस फिल्म को देखने की कोशिश की, पर उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह समय था 1969। एक आदमी विलियम फ्रेडकिन, जिसे किताब लिखने का काफ़ी शौक था, उसने एक हॉरर नॉवेल लिखी, द एग्जॉर्सिस्ट। पढ़ने वालों में यह नॉवेल आग की तरह फैल गई। इस नॉवेल को इतना हिट होते हुए देख उन्होंने सोचा क्यों ना इस पर एक फिल्म बनाई जाए। अपनी इस फिल्म को लेकर वह वार्नर ब्रदर्स के पास पहुंच गए। उन्होंने तुरंत इसके राइट्स खरीद लिए। अब बात थी कि इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, क्योंकि यह एक हॉरर फिल्म थी। उस समय के बड़े और मशहूर डायरेक्टर इसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म में उतना पोटेंशियल है ही नहीं। काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी कोई बड़ा डायरेक्टर इस फिल्म को अपना ही नहीं रहा था। तब आखिर में विलियम फ्रेडकिन ने खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया। इस फिल्म में कोई भी बड़ा एक्टर काम नहीं करना चाहता था, जिस वजह से इसकी शूटिंग के लिए नए कलाकारों को ढूंढा जाने लगा। इस फिल्म में एक लड़की का मुख्य किरदार निभाने के लिए ही करीब 1000 महिला कलाकारों का ऑडिशन लिया गया, जिसमें से सिर्फ एक लिंडा ब्लेयर्स को चुना जाता है। अब समय हो गया था इस फिल्म को शूट करने का, जिससे 1973 में शुरू किया गया। इसके लिए एक अच्छा खासा बड़ा सेट बनाया गया। इसमें लिंडा ब्राउन का हाउस दिखाया गया था। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था कि तभी एक दिन इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स के अंदर अचानक कहीं से एक चिड़िया घुस जाती है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और एक भयानक आग फैल जाती है। आग इतनी जल्दी फैली थी कि उसी समय 9 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो जाती है। लगभग सारा सेट जलकर राख हो गया था, लेकिन इसमें हैरान करने वाली एक बात यह थी कि पूरे सेट में सिर्फ एक कमरा, जिसमें भूत के आने जाने का सीन शूट होता था, जैसा का तैसा बच गया था। यहाँ तक कि उसमें एक चिंगारी भी अंदर नहीं गई थी। ये बात मौके पर पहुंचे फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बहुत अजीब लगती है। सेट के कलाकारों और टेक्नीशियन के बीच घबराहट के माहौल को डायरेक्टर भांप गए और इस घटना के करीब 6 हफ्तों बाद उन्होंने एक फादर को शूटिंग सेट पर शुद्धिकरण करने के लिए बुलाने का सोचा, क्योंकि शूटिंग को ज़्यादा दिनों तक के लिए नहीं टाला जा सकता था। लेकिन फादर ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर मैं अभी वहाँ आकर अपनी प्रक्रियाएं करूँगा तो उन्हें देखकर उन लोगों के मन का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वह सेट पर आना ही बंद कर देंगे। जैसे तैसे समझा बुझाकर डायरेक्टर ने लोगों को इकट्ठा किया और एक बार फिर से शूटिंग की शुरुआत की गई। एक दिन शूट के एक सीन में भूत को इधर से उधर उछलता कूदता हुआ दिखाया जाना था, जिसके लिए उस मेन आर्टिस्ट को तारों के सहारे इधर से उधर झुलाना था। जैसे ही सब कुछ सेट किया गया, अचानक वह तार अपने आप ही अजीब तरीके से घूमने लगी, जिस वजह से एक्ट्रेस को काफ़ी तकलीफ होने लगी। वह बार बार चिल्ला रही थी, मुझे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार। लेकिन बाकी लोगों को तो यही लग रहा था कि यह फिल्म की शूटिंग है। परेशान होकर अंत में जब आर्टिस्ट गालियाँ देने लगती है तो लोगों को शक हुआ कि रुको, कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत शूटिंग को रोका गया और आर्टिस्ट को उतारा गया। इस घटना की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, जिस वजह से उसे जल्द ही अस्पताल ले जाया गया और काफ़ी लंबे समय तक उसे सेट पर बैसाखियों के सहारे ही चलना पड़ा। इसके बाद भी फिल्म धीरे धीरे शूट होती रही।
इस फिल्म की वजह से पहले ही हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन सिलसिला रुकता नहीं है। एक एक करके मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। पहले एक कलाकार जैक मैकडोरन, जिसे एक सीन में भूत के हाथों मरता हुआ दिखाया जाना था, सीन को शूट करने से पहले ही रहस्यमय तरीके से मर जाता है। दूसरी एक महिला कलाकार वासूली की, जिसे सीन में दिखाए जाने वाले फादर की मां का रोल करना था, अजीब तरीके से फिल्म रिलीज होने से पहले ही मर जाती है। एक कैमरामैन को एक बच्चा होता है जिसे डॉक्टर बिल्कुल ठीक कहकर घर भेज देता है, लेकिन घर आते आते उसका बच्चा। एक लीड एक्ट्रेस के दादाजी शूटिंग के पहले हफ्ते में देखने आए थे, जो कि वापस गए और टपक गए। इस फिल्म के बाद इस फिल्म के एक और लीड एक्टर पॉल बैटसन एक जर्नलिस्ट को उड़ा देते हैं, यानी कि मर्डर कर देते हैं, जिसके केस में उन्हें बाद में सज़ा भी हो जाती है। इसी तरह अलग अलग तरीके से 11 और लोगों की मौत हो जाती है, तो टोटल हो गए ना 20। खैर, यह फिल्म जैसे तैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए बनती है और आखिरकार इसे 24 सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया जाता है। अब तक इस फिल्म के संबंध में इतनी घटनाएं बाहर आ चुकी थी कि लोगों ने इस फिल्म को श्रापित कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, जिसने इस फिल्म की पब्लिसिटी में काफ़ी फ़ायदा किया। चलिए अब हम आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में बताते हैं। फिल्म की कहानी वॉशिंगटन डीसी में रहने वाली एक अकेली माँ क्रिस मैकनेल और उसकी बेटी रेगन मैकनेल के बारे में है, जिसका नाम लिंडा ब्लेयर्स है। रेगन एक खुशमिजाज बच्ची है, लेकिन एक दिन उसमें अनोखी और डरावनी ताकत का एहसास होता है। रेगन के शरीर में विचित्र और भयानक परिवर्तन होते हैं। उसकी आवाज़ बदल जाती है, वह अजीब तरीके से चालाकियाँ करने लगती है और उसका शरीर भयानक तरीके से उछलने लगता है। चिंतित माँ क्रिस चिकित्सकों से मदद मांगती है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलती। उसे यकीन नहीं होता कि रेगन के साथ क्या हो रहा है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद क्रिस ने घोस्ट प्यूरिफिकेशन के लिए फादर कैरास की मदद मांगी, जो कि एक प्राचीन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट है। फिर होता है अद्भुत और